यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। बातें और जो उन लोगों का नॉलेज जो बात बोल रही है और ठीक रहती है। एक यूहन्ना 5, 18, 19, 20, 21। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, परंतु वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसकी रक्षा है। परंतु वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे जो सत्य है जान सके और हम उसमें है जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में। यही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। वचन सुनने वाला और बोलने वाला इसमें ग्राह्य स्वरूप है, ग्रहण हो चुका। परमेश्वर की नजर में आया हुआ है। क्योंकि पवित्र शास्त्र के वचन पढ़ना, बोलना एवं सुनना भी
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। जितने पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पढ़ते एवं बोलते हैं और सुनाते हैं औरों को, वरन जितने वे सुनते हैं वे सब वचन की रडार में आते हैं। वरन शैतान इससे विपरीत है, जो संसार का अधिपति है, संसार उसी दुष्ट के वश में पड़ा है, ऐसा वचन कह रहा है। जो भी मसीह में है वह यह बखूबी जानता है, क्योंकि उसके ऊपर हर एक मसीही पाया जाता है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार में हर छोटी सी छोटी बात उस दुष्ट को दर्शाती है। पॉलिटिशियन सब कुछ, अगर एक देश की बात करूं जिस देश में मकबूल है कर्ज बाधित लोग, उनका कर्जा सारा चुकता करना है, तो संसार में शैतान ने वचन की खिलाफत कैसे करी है वह समझना होगा। यह केवल दृष्टांत स्वरूप उदाहरण है, वरन इंडिया का हर एक कर्ज बाधित लोगों का, कर्जदारों का कर्जा परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के अनुसार ही चुकता होगा, वरन यह केवल किस तरह होगा, वरन ऐसे भी नहीं तो परमेश्वर की ओर से ही होगा, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को महिमा मिलना ही हर एक न्यासियों का धर्म है और उनका कर्म भी इसी पर आधारित है। केवल इकलौते पुत्र को महिमा मिलना और भलाई ही से यह संभव है। दुष्टाई उस दुष्ट को दिखाती है, वरन भलाई भगवान को। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और संसार दुष्टाई से भरा है। इंडिया में टैक्स लेते हैं, टैक्स भरते हैं। ज़्यादातर एक गंदी मछली सारे तालाब को खराब करती है। अगर टैक्स अच्छी तरह से भी मिले मेहनत की कमाई से, वरन उसमें जो शराब खाने हैं 2 नंबर के, उसमें से टैक्स ज़्यादा मिलता है और वह सब मिलजुल कर
पैसा पब्लिक तक नहीं पहुंचता। वह ऐसा है मानो जुए की तरह। ताश खेलने वालों की तरह है। हर एक जुआ खेलने वाला जुगारी आखिर में या बीच में कभी यह नहीं पाता कि उसने कितना जीता है। वरन अगर उसे ध्यान में भी ना रहे कि उसके जेब में खेलते समय कितना अमाउंट था, तो वह यह भी नहीं कह पाएगा कि मैंने कितना हारा है। ठीक उसी तरह इंडिया का टैक्स है। सभी जन उसमें मुंह मारते हैं। हर एक मंत्री से लेकर संतरी तक, छोटे से छोटा कामगार भी जो संसार में पाया जाता है, दुष्ट के अधीन है। वह भी भले टैक्स ना देवे, एक एक दो दो रुपए की चोरी करता है, नशा करने के लिए, गलत कामों के लिए। तो यह सब उस दुष्ट को दर्शाता है और आप ही उसके हत्थे चढ़ जाता है और वह शैतान इसे हल्के में अपनी पिक्चर बनाता है, जिसमें केवल वही दिखाई देता है, शैतान। वरन वचन यहाँ कहता है, हे कर्ज बाधितों एवं बीमारों, सभी प्रकार के दुखितों, परेशानियों से घिरे हुए लोगों, परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्रेम और विश्वास से वचन में तुम घिरे जाओगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता। प्रभु यीशु से प्रेम और विश्वास से पाप नहीं होता। परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं नया जन्म। परंतु वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, यानी शैतान का अधिकार हट जाता है। जिस तरह से संसार में हर एक मनुष्य पाया जाता है कि उसके मुंह से आप ही झूठ पर झूठ निकलता रहता है, चाहकर भी वह सच्चाई का मार्ग नहीं चुनता जब तक कि सुसमाचार ना सुने। इसलिए तो मसीहत है, सुसमाचार की अहमियत यही तो है। बगैर सुसमाचार सुने कोई भी चर्च में नहीं जाता। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वरन प्रभु यीशु से प्रेम और विश्वास से उस दुष्ट का अधिकार उस दुष्ट का अधिकार हट जाता है।
इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे जो सत्य है जान सके और हम उसमें है जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में। यही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। उसी में रहना है, उसी के विषय सोचना है, तो पाप होगा ही नहीं। दुष्ट के हरेक हरकतों के विपरीत मसीहत कार्यरत है और जितना न्यासीगण यीशु से प्रेम और विश्वास करता है उतना ही वह आगे आता है और ऊपर दिखता है। जिस तरह से संसार में शैतान धन का दुरुपयोग करता है, संसार में जितना भी धन इकट्ठा होता है वह दुष्ट के नाम से होता है। टैक्स में भले वह मेहनत की कमाई से ईमानदारी दिखावे, वरन शैतान उसमें गंदा मिलाकर उसे खराब करता है। यानी एक मछली सारे तालाब को खराब करती है, एक खराब आम सारी पोटलियों को खराब करता है। ठीक उसी तरह शैतान काम करता है। रूल्स के बाहर शैतान जाता ही नहीं। अगर सब कुछ संसार में धन इकट्ठा होता है, उस पर हक शैतान कैसे जमाता है जब तक उसमें अपनी गंदी कमाई नहीं डाले। मेरे अनुग्रह के अनुसार बहुत से हैं, वरन कहने के लिए जितने शराब खाने चल रहे हैं, देशी दारू के दुकान सबको लाइसेंस गवर्नमेंट देती है क्योंकि उससे ज़्यादा टैक्स मिलता है और शैतान उसी के कारण उस धन पर अधिकार जमाता है और ऐसा घुमाता है कि मानो किसी को कुछ मिला ही नहीं। किसने कितना खाया और किसने कितना नहीं, यह भी काउंट नहीं करने देता। वरन इसके विपरीत अगर परमेश्वर के नाम से धन इकट्ठा होवे वचन के अनुसार, तो उसका सटीक इस्तेमाल होगा, जिसके चलते इंडिया का छोटे से छोटा एवं बड़े से बड़ा, हजार से लेकर लाखों तक, लाखों से लेकर करोड़ों तक कितना भी रहे, टोटल कर्जा नील हो जाएगा। यह केवल दृष्टांतिक चित्रण है, वरन परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान ही कर्ज बाधितों तुम्हारा सारा कर्जा नील कराएगी। वरन उसके बाद दोबारा किसी को कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े, इसका भी इंतजाम परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान ही कराएगी। इसे भली बात याद रखो। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।